दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा कोई न कोई सवाल खड़े होते रहे हैं। हाल ही में हुआ दिन दहाड़े निकिता अपहरण में नाकाम हत्याकांड तो सभी को याद होगा। इस दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद लोगों ने फरीदाबाद पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे पर कई सवाल खड़े किए थे कि क्या इसी सुरक्षा के नारे के चलते फरीदाबाद की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। फरीदाबाद में फिर एक ताजा मामला देखने को मिला है। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके स्थित दुर्गा कॉलोनी में जहां बीती 19 नवंबर को बदमाशों ने न केवल एक युवती का घर में घुसकर अपहरण करने का प्रयास किया, बल्कि नाकाम रहने पर उसे और उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए एक युवक को बदमाशों ने तलवार मारकर लहूलुहान कर लाठी डंडों से हमला कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। सर ये पूरा मामला ये है कि ये इकराम है वहाँ का, जहाँ पे मेरी बहन रहती है। वहाँ पे अभी नया नया खाली करके गई, वहाँ पे 2 महीने 3 महीने हुए हैं गए हुए। तो वहाँ पे लोगों को तो खैर ज़्यादा जानती नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि वहाँ पे इकराम है। वो पूरा कॉलोनी में उसका पूरा दबदबा है, दबंग टाइप का बंदा है। उससे सारे के सारे पूरे कॉलोनी वाले डर के रहते हैं, और जो वो कहता है वो सबको करना पड़ता है। तो ये अभी जो वारदात हुई है, इसमें हमारी बहन के घर में घुस के हमारी लड़की को, हमारी भांजी को उठाकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमारी भांजी को 1 महीने पहले हमारी बहन को जाकर बोला था कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है हम अपने कौम में करवा देंगे। जब हमारी बहन ने मना किया कि तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम्हारा पति जो है वो हैंडीकैप है, थोड़ा सा उनके कूल्हे ख़राब हैं। हम लोग राजपूत हैं, तो बिहार के हैं, तो उनके कूल्हे ख़राब हैं, वो तो काम वाम नहीं कर पाते हैं। मट्टी का दुकान बड़ी मुश्किल से किया है। तो कहें कि तुम लोग गरीब आदमी हो, कहाँ बेटी की शादी कर पाओगे, तुम जो है हमारे बिरादरी में कर लो, हम तुम्हारी शादी अच्छे करवा देंगे और तुम्हें अच्छा खासा सहायता भी कर देंगे। तो मेरी बहन गुस्सा हो गई, बोली कि तुम ऐसी बात दोबारा कर मत देना, और धर्म परिवर्तन की तो बात भी मत कर लेना। तब से और उसको घर से भगा दिया कि आज के बाद से दोबारा मेरे घर पे आ मत जाना। अभी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई हुई है कि अभी फ़ोन जब आया, हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके बाद यहाँ पे आते ही हमारी बहन के भांजी का जब वो बयान ले रहे थे, तो उससे ज़बरदस्ती ये कहलवा रहे थे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। हम जाकर बीच में बोलते थे कि मैडम ये बात नहीं है, तो उसको डराया धमका रही थी, और हमारी भांजी बहुत रो रही थी। तो फिर उसको जैसे तैसे करके वो बयान लिखवाया है, और बीच बीच में हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ भी केस नहीं है, बिल्कुल केस कमज़ोर हो चुका है, तुम ऐसा करो कि इसको मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुम सारे के सारे उल्टा फंस जाओगे। बिहार से आए हुए हो, कमाओ खाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम कहोगे तो हम समझौता करके और तुम्हें मुआवजा जो भी होगा वो सब हम मुआवजा तुम्हें दिलवा देंगे। किसने कहा आपको? ये सुशीला फोगाट मैडम है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं लेडीज़ में, तो उन्होंने ये कहा था ये बात। तो दबाव बना रहे हैं आप पर? बिल्कुल सर, दबाव बना रहे हैं, और पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मुकदमा वापस ले लें। लेकिन हम बिल्कुल भी वो मुकदमा वापस नहीं, हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। ये आज अभी निकिता का हुआ है केस, अभी हमारे साथ हो रहा है। ये अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले अभी एक 3 नंबर में केस हुआ था। तो ये इनका तो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है। हम कब तक इनसे दब के रहते रहे। इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग युवती की तरफ से संजय कॉलोनी पुलिस चौकी को शिकायत दी गई है, लेकिन युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें डरा धमकाकर आरोपियों का बचाव करते हुए फैसले का दबाव बना रही है। साल की तरफ मैं छठ पे जाता था उनके घर पे, तो इस बार भी गया था। तो वहाँ पर क्या लड़की के साथ खींचाखाची हो रही थी, तो जब मैं गया तो वहाँ पर बीच बचाव में आया मैं, तो मेरे से थोड़ी सी बहस हुई। पता नहीं पीछे से किसी ने तलवार मारी, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, फिर उन्होंने डंडे और रोड से मुझे मारा बहुत। मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई रंजिश वगैरह कुछ भी नहीं थी इनसे। तो पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस पता नहीं है, तो मैं बेहोश हो गया था, मुझे पापा वगैरह लेके आए, कैसे पहुँचे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बेहोश हो गया, तलवार लगती, बहुत सारा खून निकला, उसके बाद बेहोश हो गया। तो किडनैपिंग का मामला आ रहा है कि लड़की को किडनैप हाँ, खींच के ले जा रहे थे उसको, कहते हैं। उसकी मम्मी को भी मारा है। तो आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने उसका बीच बचाया? हाँ, बीच बचाव किया, फिर पीछे से बहुत सारी भीड़ आई, एकदम से तलवार लगी, पूरा खून हो गया। फिर मैं गिर गया ज़मीन पे, और बहुत सारे डंडे लगे, इतना मुझे पता है। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। पुलिस को कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, पापा गए, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा ना, पापा गए थे। अब तक इसका बयान लेने? मेरा तो बयान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ अभी। पुलिस नहीं आई? नहीं जी। क्या चाहता है उसमें? कार्रवाई चाहते हैं जी।
कार्रवाई नहीं की। हाँ जी, हाँ जी। ना मेरी कोई उनसे कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उनका हो रहा था। पूजा पर हर साल जाता हूँ, पहले ये यहाँ पर बढ़ाना चौक पर रहते थे, ये इन भाई के घर भी जाता था। कौन सी कॉलोनी में मारधाड़ हुई है? ये दुर्गा कॉलोनी, सरूपुर दुर्गा कॉलोनी। इस पूरे मामले में हमने पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज इस मामले में कुछ नहीं बोले, जिसके बाद हमने थाना मुसेसर SHO से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने भी कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।